नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको लिए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से रिलेट जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में 2 ईयर पर, 3 ईयर पर, 4 ईयर पर, 5 ईयर पर, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी पर रिलेट क्वेश्चंस को आज हम कराएंगे। तो पहला काम आपका, शेयर नहीं की हो तो शेयर कर दीजिए। लाइक का तो हम आपसे कहते हैं अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना वर्चुअल लाइक की ज़रूरत नहीं है कि आप वर्चुअली लाइक करें। तो चलिए ध्यान से समझेंगे क्या है कंसेप्ट, क्या है शॉर्टकट, क्या किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोचते हैं। सभी प्रकार की चीज़ों को इस क्लास में लेंगे और सिर्फ सेकंड में, यानी शॉर्टकट अप्रोच भी आपको जनरेट करके जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल हम जो है ट्रेडिशनल वे जो पहली क्लास में हमने सिखाया है, आपको बताया है, उसी तरीके से आप लेकर चलेंगे जैसा हमने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया गया है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो वो पहले मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स पर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं। 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है। यानी जब वो 4 वर्ष के बाद का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहता है तो बहुत बच्चे साधारण ब्याज को अलग निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को अलग निकालते हैं, तब उसको हम कैरी ऑन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन बिगर हो जाती है। 4 पावर को 4 बार करेंगे, 11 की 11, 11 की 11। देखो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था ना, उससे पढ़ने वाले नहीं हैं हम, उस मेथड को जानने वाले नहीं हैं। देखो ये पढ़ता थे A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, निकाल के आप 4 रख रहे होते हैं, 4 से A निकाल रहे होते हैं, फिर उसको घटा रहे होते हैं, तब ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तब साधारण ब्याज निकाल कर आप कर रहे होते हैं। तो मेरा इंटेंशन इस मेथड को सिखाना है ही नहीं, मैं इस मेथड को सिखाना नहीं चाहता। मैंने जो पहली क्लास में सिखाया वहीं से बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या सिखाया, आप वो देखिए ज़रा। चलो कैसे हमने सिखाया कि जितने ईयर हों, यही सिखाया था ना। पहली क्लास नहीं देखी हो भाई तो पहली क्लास देख लें, ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। हमने सिखाया कि जितने साल हों उतने यहाँ कॉलम बनाइए, रो बनाइए, कॉलम रो जो आपको लगे 4th, ठीक है। अब आप जितनी आपकी अमाउंट है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर, कौन सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर ब्याज निकालते चलिए। देखिए पहली बार मैं निकाल रहा हूँ 1000, यहाँ नहीं लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 1000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से कितना अमाउंट लगने वाला है, कितना ब्याज लगने वाला है वो देखिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये ब्याज मिल गया और चारों कंप्लीट ईयर हैं तो मैं 100, 100 और 100, ठीक है। ये आपका 1000 रुपये पर 10% की ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज लगने वाला है वो मैंने लगा दिया। इसके बाद अब देखिए दूसरी साल के लिए ब्याज पर ब्याज लगाइए। तो 100 रुपये पर 10 के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 100 × 10/100, तो कितना हो गया बेटा 10 रुपये। कितना आ गया 10। तो इस 100 रुपये के लिए यहाँ मिला 10 रुपये ब्याज। क्लियर है। अब तीसरी साल में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो देखिए इस 100 रुपये के लिए मिला 10 रुपये ब्याज, इस 100 रुपये के लिए मिला मुझे 10 रुपये ब्याज, ठीक। और इस 10 रुपये के लिए मुझे मिला 1 रुपये ब्याज, क्योंकि निकाल लो 10 रुपये के लिए कितना मिलता है, 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 रुपया, तो वो 1 रुपया। अब मैं जब चौथी साल में एंट्री कर रहा हूँ तो देखो इसके लिए मुझे 10 रुपये ब्याज, इसके लिए मुझे 10 रुपये ब्याज, इसके लिए मुझे 10 रुपये ब्याज, ठीक है। इसके लिए मुझे 1 रुपया ब्याज, इसके लिए मुझे 1 रुपया ब्याज, इसके लिए मुझे 1 रुपया ब्याज, और इस 1 रुपये के लिए मुझे 0.1 रुपया ब्याज। कितना देखो 1 रुपये पे निकालो, 1 × 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0.1। तो मुझे चौथी साल में मैंने सबका निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। देखिए ये जो रो बनती है पहली वाली, ये जो कॉलम बनता है आपका पहला वाला, ये होता है साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। और इसके साथ मिलके ये जो टोटल बनता है, इसके साथ मिलके ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ये जो टोटल बनता है ये बनता है चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल वाला चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। तो देखो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज का कॉलम हटा दो, तो ये जो अंतर बना ये वाला,
ये जो बना ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। तो जोड़ दीजिए, देखो जरा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 कितना बना? अंतर जो आया कितना आया? 64.1, और 1 का मतलब 10। तो कौन सा आंसर ठीक है? बी आंसर ठीक है। तो मतलब आपको सीखते समय टाइम लग रहा है, जब आप इसको करने वाले होंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और अगर इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, वे ऑफ ट्रेडिशनल जाएंगे, तो पावर 4 करते हैं 10% से 11/10, और उसके 11 की 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 1000 को घटाएंगे, वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज का लगाएंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो दोनों मेथडों में देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ बड़े इजीली वे में आप कर पा रहे हैं, यहाँ बड़े इजीली वे में आप कर पा रहे हैं, और गलती होने की गुंजाइश भी कम होती है। ये मेथड आप पहले सीख चुके हैं, तो वही तो मैंने क्या है, ये साधारण ब्याज का कॉलम होता है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर किसका बढ़ता है? इस कॉलम का। पहले कॉलम को खत्म करके जो बाकी बचता है वो ही अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 31 रुपये है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है? ठीक है, अब इसके लोगों ने बहुत मेथड दिए हुए हैं, बहुत तरीके से आप करते हैं। वो लिखते हैं कि 2 साल हो, 2 ईयर के लिए अंतर बराबर, 2 साल के लिए अंतर बराबर, समझ लीजिए जिनको फॉर्मूले से पढ़ने की आदत है वो ऐसे पढ़ लें, मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2। 2 साल के लिए आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने 3 वर्ष कहा, तो 3 साल के लिए भी कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए 2 साल वाला तो कैरी ऑन रखिए ही रखिए, मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में दर प्लस 300 बटे 100। आप कई फॉर्मूले रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के लिए और 4 साल और मोर आ जाए तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जिनको फॉर्मूले से पढ़ने की आदत है। अंतर बराबर मूलधन, और देखिए कुछ नहीं है, जो मिश्र धन का कंसेप्ट है वहां से उन्होंने कंसेप्ट लिया है, तो 1 प्लस दर ओवर 100 की पावर टी है टाइम, -1 माइनस ये साधारण ब्याज RT ओवर 100। तो आप इस तरीके से अगर इन फॉर्मूले को ही मुझे पढ़ना होगा तो मुझे, फिर तो मैं ऐसे बचपन से जानता हूँ, तो मुझे शॉर्टकट जाना है ना। तो शॉर्टकट जब भी धनराशि की बात कहें तो आप इन फॉर्मूले को लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप झंझट करेंगे, इनको उनको करेंगे, तो मैं एक नया जो मैं अभी तक सीखता आया हूँ उसी पर मैं आपको करूँगा। नहीं तो आपको तीनों फॉर्मूले विजुलाइज हो रहे हैं, आप तीनों फॉर्मूले में से ये तो देखिए, ये तो जर्नल के लिए है, ये तो जनरल के लिए है। जनरल आप किसी के लिए भी रख दीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल एंड मोर के लिए किसी के लिए भी रख दीजिए, ये सभी में काम आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अंतर बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर t माइनस 1 माइनस RT, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड t इज टाइम ओवर 100। ठीक है, ये 3 साल के लिए काम आने वाला फॉर्मूला है, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2, दर प्लस 300 बटे 100। और 2 साल के लिए आपका ये काम आने वाला है, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2। तो इस तरीके से तो मैं फॉर्मूले से तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूले से इतर भी दुनिया बताऊंगा कि जहाँ फॉर्मूले याद करने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है ना, हो सकता है कुछ चीज़ों में याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सबके लिए याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आसान भी होगा। चलिए जरा तो करते हैं स्टार्ट विदाउट फॉर्मूला। उन्होंने कहा 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अंतर, 3 वर्ष है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही तो पढ़ते आए हम, और 10% का मतलब क्या है? 10/100। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है तो ब्याज कितना? 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, और इस 10 के लिए 1 रुपया। ठीक है, और आप देखिए इसके लिए तीसरी के लिए निकालिए, इस 10 के लिए 1 रुपया, इस 10 के लिए 1 रुपया, और 1 रुपये के लिए 0.1 रुपया। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए 1, 2 और 1 3, 3.1 का अंतर आ रहा है कब? जब आपका प्रिंसिपल 100 है। 3.1 का अंतर आ रहा है कब? जब आपका प्रिंसिपल 100 है।
और तो 31 का अंतर आएगा कब, 100/3.1 गुना 31, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 0, 31 से 31 कैंसिल, कितना आ गया 1000 रुपये। ये समझ लीजिए। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, क्योंकि आप इस चीज़ से फैमिलियर हो चुके हैं, इस चीज़ को कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। समझ आ रहा है ना। ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये टोटल मिलके यहाँ से यहाँ तक ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये जो आप बनाएंगे, ये जो सिनेरियो बनाएंगे, ये होता है अंतर। क्लियर सर काम। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को आप करेंगे, जब भी धनराशि पूछी जाए तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आपको 2 साल 3 साल का फॉर्मूला आपको पता है। देखो ये तो आपको हो रहा था कि आपने कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो आप फॉर्मूला याद करके, फॉर्मूला से भी मैं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ फॉर्मूले से। उन्होंने कहा है कि अंतर 3 साल है तो 3 साल वाला उठाइए, मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर और दर प्लस 300/100। चलिए इसको कर देते हैं। अंतर 31 रुपये का, मूलधन मुझे निकालना है तो मैं पी लिख देता हूँ, दर मेरी कितनी है 10/100 की पावर 2 और 10 प्लस 300/100। चलिए 31 बराबर 0 0 कैंसिल, तो पी, तो ये 2 0 से कितना हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा 310/100। अब ध्यान से समझ ली, 0 से 0 कैंसिल कर दूँ यहाँ, तो कितना होगा 31/10, 31/1000, तो 31 बराबर पी 31/1000। ठीक है, 31 से 31 कैंसिल, तो यहाँ से भी पी कितना आ गया आपको 1000। तो घाटे का सौदा ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फॉर्मूले को मिस कर गए, घाटे का सौदा तो ये भी नहीं है कि आप इस तरीके से भी याद रख लें। है, मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए, आप दोनों मेथडों को मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। फियर ऑफ एग्जाम निकलना चाहिए आपके मन से, एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक नहीं कई तरीके हैं, तो पूछ तो सही, मैं बताऊंगा, मैं करूंगा सॉल्व। आप ये कहिए एग्जामिनर से कि आप पूछिए तो सही, हम बताएंगे आपको, तो दोनों ही बुरे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोनों मेथडों से ही मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 है, धनराशि कितनी होगी। जैसे ही 2 वर्ष कहें तो इसके लिए आप फॉर्मूला ही अप्लाई कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 वर्ष के लिए याद करना है थोड़ा सा। 2 वर्ष के लिए क्या है आपने पढ़ा, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 के पावर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ये कहीं और से नहीं लिया। देखो यहाँ से अगर मैं मानूं कि फर्स्ट एंड सेकंड और मैंने x% किसको ले लिया, तो p बराबर 100 होता है मेरा, ये x ये x, और यहाँ जब मैं जाता हूँ तो x²/100 होता है, x²/100 होता है, और 100 के लिए होता है, x²/100 के अंतर के लिए होता है, तो इसलिए ये जो है 100/100 हो जाता है। तो दर बटे 100 का स्क्वायर ले लेते हैं हम। ठीक है, कुछ और नहीं है ये, कभी आप सोच रहे हो कि नहीं जी ऐसा कुछ है, तो चलिए इससे नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूले का अप्रोच लगा रहा हूँ। तो डायरेक्ट फार्मूले का अप्रोच से आप कैसे करेंगे वो समझिए। समझ पा रहे हैं ना, फॉर्मूला लगाओ। देखो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर 2, ये आपको फॉर्मूला है वो करना है। अंतर कितना दे रखा है 768, मैंने रख दिया 768। मूलधन मुझे चाहिए किसी धनराशि, वो धनराशि होगी मतलब P मुझे चाहिए। दर कितनी है, ढूंढो दर को, 8/100 की पावर 2। ठीक है, 768 बराबर P गुना 8 गुना 8 डिवाइडेड बाई 100 गुना 100। और देखो अगर इधर 8 से कट रहा है तो कट करिए, 8 नाम 72, कट कर लो ना, 8 नाम 72, कितना बचा 4 बचा, 48 बचा, 8 6 48, और इससे फिर कट करिए, 12 8 96। तो देखिए 12 और क्या जीरो आएंगे, 1 2 3 4, ये आके गुना हो जाएंगे, 1 2 3 4 इक्वल टू P। तो आपका जो प्रिंसिपल आया वो आया 12,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000। तो 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये है आपका फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूले पर बिल्कुल भरोसा हो तब आप फॉर्मूले को लगाएंगे। 4 और मोर वाला भी आप फॉर्मूला ईजाद कर सकते हैं, मैंने जनरल टर्म बता दिया, उसे 2 के लिए लगाइए, 3 के लिए लगाइए, कुछ भी लगाइए। और दूसरा जब धनराशि पूछे
तो मैंने दूसरा मेथड भी बताया हुआ है। तो धनराशि जैसे ही पूछे तो मैं दूसरे से कर लेता हूँ। देखो जरा अगले क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला नहीं, आपको बिना फॉर्मूले के सिखाऊंगा। वो देखिए, ये देखिए, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 हो, तो देखिए बिना फॉर्मूले का देखिए, आप फर्स्ट सेकंड पेपर में तो लिखने जाएंगे नहीं। आपको करना क्या है, 5% तो 5 और 5 और 5 पंजे 25/100 मतलब 0.5, 0.25 बराबर है आपके 100 के, तो 6 चाहिए आपको, 6 बराबर। अब ये कैलकुलेशन माइंड में होंगी, 6/0.25, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो 2, और 25 से 4 बार, 6 चौक कितना, तो 0, 6 चौक 24। अरे मैं भी क्या गुना कर रहा हूँ, ठीक है ना, गुना कर लीजिए 4 की इसमें, तो 6 चौक 2400, आंसर कितना आएगा आपका 2400। तो मतलब आप समझिए कैसे किया, वो आप पहली वीडियो देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं, 5% दर है, तो 5 और 5 पहले कॉलम में लिख दीजिए और उसी की उसी में गुना करके यहाँ बटे 100 कर दीजिए और इसको बराबर 100 के कंपेयर करके बस आपको, अब माइंड में आपको ये करना है कि आपको करना कुछ नहीं है। मैं आपको और शॉर्टकट ले जा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, ना धन लगाना, ना दर लगाना, ना कुछ लगाना। इसका करिए, इसकी इसी में 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप क्या करेंगे वो समझिए। 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, 5 पंजे 25/100 बराबर किसके, 100 के, 25/100, इसको स्क्वेयर कर दीजिए, 25/100 बराबर 100 के, 6 बराबर चाहिए आपको, 100 गुना 100 गुना 6/25, ये तो उल्टा चला जाएगा, 25 से 4 बार, 6 चौक 24, 2400 रुपये। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला कर पढ़ने जाएं, बस आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो जाना है, जो सीखा है, उसी को यूज करिए। हमेशा जो मैंने पीछे सीख लिया है मैं उसको क्यों बेच रहा हूँ भाई, मैंने जो पहली क्लास में सीखा मैं उसी का यूज करके अगर बेहतर क्वेश्चन कर सकता हूँ, एक मेथड पर पूरी क्लास को मैं कर सकता हूँ, तो मुझे जरूरत क्या है। अब देखो ये सेल्फ जनरेट होना चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें ईजाद करनी है। टीचर ईजाद करके देगा तो आप कंसेप्शनल मिस कर देंगे। मैंने बताया ना, 5 का फिर 5% पे ब्याज लगता है, 5 के दर उससे 5 पंजे 25, 0.5 भाई, 5 रुपये पर 5% के हिसाब से मैंने ब्याज लगा दिया, तो 0.25 लगा। और यही अंतर है 2 साल के लिए, तो ये किसके बराबर, इतने का अंतर आता है जब 100 रुपये धन है, तो 6 का अंतर चाहिए आपको, निकाल दीजिए। तो बिल्कुल अप्रोच सिंपल है, मुझे बिल्कुल उस तरीके से सोचना है जो मैंने सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो मैंने इधर इजाद किया है, ये मैंने जो ये इजाद किया है, ये खुद में किया है, ये बच्चे को खुद में करना चाहिए। अगर आप टीचर से बिल्कुल केवल कंसेप्ट सीखेंगे, केवल ट्रिक सीखेंगे, तो आप कंसेप्ट मिस कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, आप भटक जाएंगे, ठीक है। चलिए जरा इसको देखो, इसको देखो। वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। मुझे पता है 8 अट्टे 64/100 बराबर किसके रखना है, 100 के, ठीक है ना, बराबर 100 के, 8 बराबर करना है मुझे, तो 100 गुना, अब पेपर में बच्चा इतना आसान कर लेता है, 64 गुना 8, 8 से 8 बार, और 8 4 से, देखिए इसको कट करें, 4 से 25 बार, ये 4 से 2 बार, 2 से 50 बार, 25 पंजे 125, 1250। अब बताइए सेकंडों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं तो आप इजाद करिए ना खुद के मेथड। ये पेपर अप्रोच है। पेपर अप्रोच इतना सिंपल हो जाता है कि जैसे ही 2 साल दिखा, आप मूलधन गुणा दर गुणा क्यों याद रखना है बेटे। आपको पता है कि दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो दर पर ही ब्याज मिलेगा। दर है 8% की, तो 8 पर ब्याज मिलेगा 8 के हिसाब से, तो 8 रुपये पर 8 के हिसाब से ब्याज 8 अट्टे 64/100 होगी, जो 100 मूलधन होने पर मिलता है। बस उसका हमने रखा दिया कि 8 पे लगाना है, नहीं तो आप उससे भी कर लीजिए। देखो 1250, अंतर बराबर, आप पढ़ते हैं अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100, और मैं भी तो यही कर रहा हूँ, स्क्वायर। देखिए अंतर अब आप रखेंगे 8 बराबर पी दर 8/100 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके उल्टा करो, वही बात है। देखो मैंने यहाँ 8 बराबर पी 64/100 गुना 100, तो मैंने 64/100 बराबर डायरेक्ट 100 लिख दिया। तो आपने 8 बराबर लिख दिया, 8 से 8 बार कैंसिल, और 8 से इनको कट करेंगे तो ये 1250 बार कट होगा। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, 1250।
मतलब कैसे भी जैसे आपका मन करे, चाहे आप एक मेथड मैंने ये बता दिया आपको, एक मेथड मैंने वो बता दिया आपको, तीसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जैसे मन करे, मैं कोई बाउंडेशन नहीं डालूंगा आप पे, ना मैं ये कहूँगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही इस तरह के मेथड दे रहा हूँ, सब हैं। थिंक प्रोसेस तो आपको खुद में बनानी होगी एग्जाम प्रोसेस के लिए, एग्जाम क्लियरेंस के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए थिंक प्रोसेस खुद की होनी चाहिए। हम बस आपको एक माध्यम दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं, एक तरीका दे सकते हैं कि हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि आप कैसे कराएं। तो बताइए ज़रा, तो ये आपको होगा। चलिए प्रैक्टिस करिए अब इसका, बताइए। देखिए ज़रा, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 है, 160 है। अब देखिए फॉर्मूले वाले फॉर्मूले से करें। 160 बराबर मूलधन P, दर 5 पंजे 25 बटे 1 2 3 4 0 कर दीजिए। 25 से 4 बार और 4 की इधर 16 चौका 64, 1 0 इसकी और 2 0 इसकी बराबर P। 1 सेकंड का अप्रोच 64,000, ये देखिए, ठीक है। ये फॉर्मूले वाले। दूसरा जो मैं सिखाता हूँ उसको देखिए, 5 पंजे 25 बटे 100 बराबर 100 के, इसका 5 पंजे 25 बटे 100 बराबर 100 का 2 वर्ष देखते ही, और मुझे चाहिए 160 बराबर। अब ये लिखना नहीं है, ये पेपर में माइंड में याद रखना है, 100 गुना 100 गुना 25 गुना 160, ठीक है। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64 1 2 3 4 3 0, 64,000। तो समझ पा रहे हैं आप? तो इतना आसान है, इतना आसान है कि आप खुद में हैरान होंगे कि अरे यार वाह क्या क्वेश्चन है, क्या तरीका है? बस आपको प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, थिंक प्रोसेस तो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, बताइए ज़रा, बताइए। 4% प्रति वर्ष की दर से, अब मैं एक ही मेथड से करूँगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये, राशि ज्ञात करिए। 4 चौक 16 बटे 100 बराबर 100 के, 1 बराबर आपको चाहिए, ठीक है, 1 बराबर चाहिए। 100 गुना 100 बटे 16। अब देखिए 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 25 बार, 25 में 25 की गुना करें तो 625। आंसर कौन सा वाला? सी। हो रहा है ना? सेकंडों में होगा भाई। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। उन्होंने कहा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो वह धनराशि, तो 4 चौक 16 बटे 100 बराबर 100, 20 चाहिए आपको। अब तो आप सीख गए ना, 100 गुना 100 गुना 20 बटे 16, और देखिए 4 से इसको 4 बार और 4 से इसको 5 बार, ठीक है, 4 से इसको 25 बार, 25 पंजे 125 और 2 0, लो 12,500, बी ऑप्शन। सेकंडों का काम होने लगा अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। धनराशि कितनी? 20% की दर से 20 बीसीएम 400 बटे 100, यहाँ से भी लोग कर लेते हैं, बराबर 100, 4 बराबर 100, तो 48 बराबर चाहिए। 100 बटे 4 गुना 48, मैं क्यों लिखने जाऊँगा बार बार? 1200 आंसर। सेकंडों में आंसर आ रहे हैं, 2 साल वाले तो सेकंडों में, ना आपको कुछ याद रखना ना कुछ करना, जो कंसेप्ट आपने कल सीखा था, पहली क्लास में सीखा था, उसी को यूज कर रहा हूँ। 12%, 12 बारी में 144 बटे 100 बराबर किसके? 100 के। 86 पॉइंट चाहिए आपको, 86.40, तो कितना? 100 गुना 100 गुना 86.40 डिवाइडेड बाई 144। 12 से 12 बार, 12 से इसको कट करिए, 12 से इसको कट करिए, 12 सत्ते 84, कितना बचा? 12 सत्ते 84, 2 बचा, 12 दूनी 24, 720 पॉइंट लगा के, ठीक है, क्योंकि 86 पॉइंट है ना यहाँ, तो 12 से और कट कर दीजिए, 12 छिंग 72.60, ठीक। अब कर दीजिए 2 पॉइंटों से, इन 2 पॉइंटों से 2 0 खत्म, कितना हो गया? 60 में 2 0 और बढ़ा दीजिए, 6,000 रुपये। सी ऑप्शन। कैलकुलेशन भी फास्ट कर दूंगा, कैलकुलेशन की क्लास भी आएगी, सिंप्लीफिकेशन की क्लास भी आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो आप तरीका सीखेंगे, पहले आपको क्या सीखना है? तरीका सीखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। 2 साल वाला तरीका आप बहुत आसानी से सीख गए हैं। चलिए, 5% पर वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर, अब 2 वर्षों वाला आप कर लीजिए। देखिए अब मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, 5 पंजे 25,
₹1.5 बराबर ₹1.5 गुना 100 गुना 100 बटे 5 पंजे 25। और देखिए पॉइंटों से 2 जीरो खत्म हो गए और 25 सिक्के 150, ₹600। अब सेकंडों का काम है भाई मेरा, डी हो रहा है ना सेकंड में। मैंने उसमें 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड नहीं लिखा, सेकंड में। अगर आप कंसेप्ट को सीख गए तो देखो जरा, आपके सामने कर रहा हूँ। 1.5 बराबर डायरेक्ट लिखा 1.5 गुना 100 गुना 100 बटे 25, आंसर क्लियर। मुझे पता चल गया कि मैंने बेस को 100 लिए हुए हैं। देखो इसको करो 5%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹100, तो 100 बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, 100 हो जाएंगे 100 इसका, 200 उसके आते हैं, ठीक है, और 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, देखिए 4 और 4 जीरो 40,000, सी ऑप्शन। कमाल की वो है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आप होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होगा, लेकिन कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट को कैसे हमने यूज कर रहे हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तदनुसार वह राशि कितनी है? राशि देखते तो पागल हो जाइए, ₹27 अंतर है, ठीक है, और 6% से। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा 27 बराबर 27 गुना 100 गुना 100 डिवाइडेड बाई 6 छंग 36, 9 से 4 बार, 9 से 3 बार, और 4 से 25 बार, 25 थी 7500। अब बताइए मुझे हो रहा है ना सेकंडों में? सेकंडों में होगा जब आप कंसेप्ट को जनरेट कर लेते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ वही प्रोसीजर के x² बटे 100 बराबर, ये अंतर था x फर्स्ट सेकंड, ये चीज़ है। ये डिफरेंस बराबर में कब है? इतने का डिफरेंस होगा जब 100 होगा। पहली वीडियो मेरी जरूर देख लें, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, वरना कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। x² बटे 100 बराबर 100, बस इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि इतने का अंतर है जब 100 है मूलधन, तो मैं जो अंतर गिवन है, मान के चलिए y दिया हुआ है तो y पर बताना है, तो 100, अब ये 100 ऊपर जाएगा तो गुना 100, तो मुझे ये भी याद हो गया कि 200 ऊपर रखने हैं, और y जो मैं निकाल रहा हूँ उसको मैं साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ और x² से मैं भाग करता हूँ, और x क्या है? दर है मेरी, r रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना सिंपल हो रहा है फॉर्मूला। यानी अब मुझे कुछ भी नहीं, मुझे करना है 100 गुना जिसको अंतर का है वो डिवाइडेड बाई दर का स्क्वायर, आंसर क्लियर। चलिए तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 है, तदनुसार वह राशि कितनी है? देखिए ऐसा क्वेश्चन ना मूर्ख बनाने के लिए आपको आता है। आप जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि भैया छमाही देय भुगतान है, मतलब छमाही का मतलब है तो 1 साल के लिए पूछ रहे हैं, तो 2 टाइम पीरियड हो गए, 2 टाइम पीरियड हो गए, ये बात ध्यान रखिए, 2 टाइम पीरियड हो गए। अब 2 टाइम पीरियड के लिए 2 वर्ष वाला लगेगा फॉर्मूला। 2 वर्ष वाला मैं क्या लगा रहा हूँ? दर का दुगना 256 बटे 100 बराबर किसके? 100 के। यही तो काम करता हूँ। और कितना अंतर है? अंतर देखिए, अंतर ₹56 है, तो 56 बराबर चाहिए आपको, तो 100 गुना 100 गुना 56 डिवाइडेड बाई 256 कर दीजिए, कैलकुलेट करो। 56 16 गुना 16। अब देखिए इसको 256 ना लिख के 16 गुना 16 लिखिए, कैलकुलेशन आसान लगेगी आपको। ये चीज़ और सीख लीजिए कि आप इसको 256 ना लिख के 16 गुना 16 लिखिए, तो कैलकुलेशन आपको बहुत ईजी हो जाएगी। 16 गुना 16, 16 गुना 16। अब देखिए 4 से ये कटता है भाई 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौका 56 होता है। अब देखिए 4 से कटा 4 बार और 4 से कटा 25 बार, ठीक। और भी कुछ बचा? 2 से ये 2 बार और 2 से ये 7 बार। अब गुना कर लीजिए, तो वह राशि तदनुसार वह राशि कितनी है? गुना कर लीजिए। 2 को 25 सत्ते 175, 25 गुना 175 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंटों में आएगी, अप्रोक्सीमेशन चलाएंगे, क्योंकि जो पेपर पूछ रहा है आजकल के सिनेरियो में वो ऐसे दे देगा, बच्चा पॉइंट वाला ढूंढता रहता है, अरे यार पता ना क्या पढ़ाया था, ओ एक गलती हो गई। देखिए पॉइंटों में नहीं, गलती ये है, जो गलती यहाँ मैंने की है ना वही गलती आप करते हैं ना। यही टाइम पीरियड तो 2 का लगा दिया, भैया दर को कौन कम करेगा? फिर बैठे सोचते हैं यार पॉइंटों में अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए,
ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है, आधा कर दीजिए, दर को भी क्या कर देंगे आधा, और आधा करते ही कितनी हो जाएगी 8 गुना 8। ये देखिए, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ यहाँ, सबको हटा देता हूँ। 2 टाइम पीरियड दोबारा से देख लीजिए कैसे, इसको भी मुझे आधा करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने छमाही देखा, 1 साल देखी तो 2 टाइम पीरियड हो गए, ये तो आपको पता ही है 2 टाइम पीरियड। तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आधा हो जाएगा, 16/2 बराबर 8% पे लगाएंगे। अब आपको कितने पे निकालना है, 56 पे निकालना है। 56 बराबर 56 गुना 100 गुना 100। तो देखिए, इतने ही पीस माइंड से आपको पेपर में देखना है, इतना ही पीस रह के सोचना है। क्योंकि अक्सर हम गलती क्या कर देते हैं, हम गलतियां ये करते हैं कि एक चीज़ को चेंज कर लेते हैं, दूसरे को चेंज नहीं करते हैं और गलतियां हो जाती हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार मुझे तो गलतियां बहुत होती हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, माइनर मिस्टेक्स को आप लिखना सीख लीजिए, और जब आपको इस तरह की चेंजिंग की गलतियां होती हो ना, तो इतना प्रैक्टिस करिए चेंज वाला, जहां आप छमाही और वार्षिक, छमाही और वार्षिक पर ध्यान देते हो। इतना पढ़िए उस क्वेश्चन को कि आपको उसको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाए। 8 गुना 8, 8 सत्ते 56, और 4 से ये 2 बार, और 4 से 25 बार, और 2 से ये 50 बार। ठीक है, 50 पंजे 125, 7 गुना 125, 1250। अब गुना कर दीजिए, 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 12 सत्ते 84 और 3 87, 8750 रुपये। ठीक है, तो आ गया आपका सी ऑप्शन। जो गलती देखो टीचरों से हो जाती है गलती, तो आपसे क्या डरना, फियर ऑफ एग्जाम निकालना है आपको। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो गलती नहीं होगी। ऐसे नहीं कि अरे मुझसे गलती हो रही है बार बार, मैं क्या करूं, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान रखना पड़ेगा। कन्वर्जन अगर आप एक चीज़ का कर रहे हैं, टाइम पीरियड का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको दर का कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, मोस्टली न्यूबॉर्न स्टूडेंट का मतलब नया नया कंपटीशन में जन्मा बच्चा हमेशा से ये गलती करता है कि वो चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को मिस करता है और फिर राउंड ऑफ का लगा के आंसर कहता है कि अरे मेरा तो सर ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं भाई, ऐसा करना है आपको। देखिए जरा, 10,000 पर अभी हम राशि निकाल रहे थे, जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सब में हमने राशि निकाली। ठीक है, तो आई होप कि राशि का तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, तीनों फॉर्मूलों को पहले नोटबुक पे रिटन करिए, लिखिए, और तब उनको 1 बाय 1 अप्लाई करके आप होमवर्क दोबारा से पूरे क्लास को दोबारा से इन क्वेश्चन को कर लीजिए। तो 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए यहाँ बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी वो दर पूछेगा तो वो 2 या 3 से आगे नहीं बढ़ता है। वैसे मैंने फॉर्मूले क्या लिखाए थे, 2 साल के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखा था। 2 साल के लिए क्या पढ़ रहा था, अंतर बराबर, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मूलधन दर बटे 100 की पावर 2। 3 साल के लिए मैंने क्या पढ़ा था, 3 साल के लिए मैंने पढ़ा था कि अंतर बराबर मूलधन, 2 साल वाला तक क्लियर रखो, दर बटे 100 का स्क्वायर, और यहाँ से मैं दर प्लस 300 बटे 100। ठीक है, और 4 और मोर के लिए मैंने लिखा था 4 ईयर, और मोर के लिए मैंने लिखा था कि अंतर, भाई ज़्यादा का भी तो आ सकता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर t-1 माइनस r, दर ही लिख देता हूँ, दर गुना समय t, क्योंकि यहाँ भी समय लिख देती है, समय बटे 100। और कुछ नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है आपका CI फॉर्मूला में, और ये है आपका SI। तो इन दोनों में CI और SI को घटा दिया, मूलधन दोनों में होता है तो कॉमन ले लिया है। क्लियर है ना। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, तो टेंशन ना लें आप। लेकिन जब मरता क्या ना करता, भाई 4 का आ जाए, कोई कंसेप्ट कोई ट्रिक आपने बनाई नहीं है, 3 तक आपका क्राइटेरिया पड़ा है, तो ये 4 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पेपर एग्जामिनर सोच रहा है कि 2 और 3 का तो बच्चे ने रट्टा मार लिया, वो पूछता है 4 का, तो इसका भी आप रट्टा मार लीजिए जब अगर रट्टा ही मारना है तो। नहीं तो आप कंसेप्ट को समझ कर थिंक प्रोसेस जनरेट करिए। चलिए ज़रा देखिए, तो मैं अब इसका जो यूज करूँगा, इसमें फॉर्मूले का ही यूज करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे मेथड जो है थोड़ा लेंथी हो रहे हैं, और आपको 2 और 3 साल का आता है तो वो आसान भी है। 25 का अंतर, 25 बराबर मूलधन P 10,000 दर बटे 100 की पावर 2। अब देखिए
25/10,000 हो गया। बहुत से यहाँ डायरेक्ट इसे रखते हैं और अंडर रूट 2 साल के लिए अंडर रूट बराबर 10/100। 25 का कितना 5 बाहर और इसका कितना बाहर 100 बराबर 10/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो दर बराबर क्या आ गया, दर बराबर आ गया आपका 5%। कितना, ए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत से बच्चे अब ऐसे नहीं पढ़ते मूलधन बराबर दर, वो कहते हैं कि दर अगर निकालनी हो, दर अगर निकालनी हो तो 10/100 बराबर अंडर रूट क्या, अंतर बटे मूलधन, अंतर बटे मूलधन। ये देखो ऐसे भी पढ़ लेते हैं बहुत बच्चे, और किसके लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन आप कैसे तय पढ़ेंगे ये आपको तय करना है। आप कैसे पढ़ेंगे ये आपको तय करना है, दूसरे को नहीं तय करना है, टीचर को नहीं तय करना है। ऑनलाइन में तो खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि वो मेथड अजीब लगने वाला, अच्छा लगने वाला आपको पर उसके चला जाता है। तो ये देखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये समझो। 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। देखो 2 वर्षों पर कहा है 32 और 5,000, तो क्या करेंगे दर, तो 32/5000, भाई ऐसे तो बताया मैंने, अंडर रूट बराबर दर बटे 100। चलो, और देखो 32 को 8 से कट कर दें, 4 से 8 बार, और 4 से इसको कट करें तो कितने बार, 25 बार। ठीक है, 2 से कट करूँ 4 बार, इसको कट करूँ 25 बार, 4 का 2 बाहर, इस 25 का 5 बाहर, इस 25 का 5 बाहर। देखो 50 और 100 को मैंने अलग अलग कर दिया, 2 जीरो को 4 से कट किया था 25 बार, और 2 से 8 को कट किया 4 बार, 2 से 50 को कट किया 25 बार, बराबर दर बटे 100 आ गया। ठीक है, 5 पंजे 25 से 4 बार, 4 की 2 में गुना 8% इक्वल टू दर। तो आपकी दर कितनी होगी, 8% की आपकी दर आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लेंगे। कोई डाउट आज की क्लास में रह गया हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरी भेजकर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो तो आप इस पर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप इसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो भाई जम के कर ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए आप स्टैंडर्ड मैथ के साथ। धन्यवाद।